अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा इंग्लिश का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम इंग्लिश के इडियम्स सीखेंगे और सीरीज़ है हमारे पास 27 से 56 तक। ये कोई स्पेसिफिक किसी पोस्ट के लिए मैं लेक्चर नहीं बनाता, ये पीपीएससी के हर पेपर के लिए लेक्चर हैं। जैसा कि आजकल पीपीएससी का पैटर्न चेंज है, तो कोई भी पोस्ट होती है, कोई भी अगर वैकेंसी आती है, कोई भी किसी भी पोस्ट का अगर पेपर होता है, तो उसमें इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ हैं 10 से 12 नंबर के लाजमी पूछे गए होते हैं। ट्वेंटी 27 ईडियम है हमारे पास। बाय हुक और बाय क्रोक, इसका मतलब है हर हाल में। बाय वन मीन्स और एन अदर। ही इज़ हार्ड वर्किंग टू obtain फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाय हुक और बाय क्रोक। उसने बहुत सख्त मेहनत की, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि वो अपनी क्लास में फर्स्ट डिवीजन हर हाल में हासिल कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास बेयर द बर्नट ऑफ। इसका मतलब है कोई यकदम कोई आपको मुसीबत में अगर आप फंस जाते हैं, यकदम कोई झटका बर्दाश्त करना, किसी भी चीज़ का शौक बर्दाश्त करना। टू बेयर द मेन शॉक ऑफ द पुअर हैव टू बेयर द बर्नट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस। गरीब लोगों को महंगाई, जो आजकल महंगाई का दौर है, बढ़ती हुई चीज़ों की प्राइसेस का जो झटका है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेल द कैट, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, खतरा में कदम रखना। मैनी पीपल कैन बूस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने आप को दलेर तो कहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत चंद होते हैं जो खतरे में कदम रखते हैं। बिड डिफियंस, इसका मतलब है जी टू इग्नोर, नज़रअंदाज करना। एहतशाम बिड डिफियंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। एहतशाम ने जो उसके फादर की विश थी कि वो डॉक्टर बने, उसने नज़रअंदाज कर दिया। 31 है ब्लो वंस ट्रम्पेट। इसका मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफें करना। टू प्रेज वन सेल्फ। नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट। कोई भी बंदा ऐसे बंदे से बात नहीं करना पसंद करता जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। 32 है हमारे पास ब्रेक द न्यूज़, टू गिव बैड न्यूज़, बुरी खबर देना। ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। उसको उसके खावंद की वफात की बुरी खबर मिल गई। बर्न आ होल इन वंस पॉकेट, इसका मतलब है जी आपके जेब में ना कोई सुराख हो जाता है। जब आपकी जेब में कोई सुराख होता है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें आपकी पॉकेट में होती हैं वो गिरने लग जाती हैं। अगर पैसे हों तो वो भी गिर जाते हैं। तो इसका मैंने देखें जी फजूल खर्ची करना। मनी स्पेंट क्विकली, मनी गिवन टू आ स्पेंट थ्रिफ्ट ओनली बर्न आ होल इन हिज पॉकेट। 34 है बरी द हैचेट। इसका मतलब है जी अमन कायम करो, मिट्टी पाओ, रोला मुकाओ। अपनी ज़बान में कहते हैं मिट्टी पाओ यार, रोला मुकाओ। टू मेक पीस, अमन कायम करना। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन। इंडिया और पाकिस्तान को आपस में अमन कायम करना होगा, ठीक है। बिसाइड वन सेल्फ, इसका मतलब है जी बहुत ज़्यादा महसूस करना, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा महसूस करना। टू फील एक्सेसिवली, ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ। जब उसके डेथ ऑफ हिज वाइफ, जब उसकी वाइफ की एक्सीडेंट में हादसाती मौत हुई तो उसने उसके गम को बहुत ज़्यादा महसूस किया। 36 बैड ब्लड, मतलब से ही जाहिर है बुरा खून, गंदा खून। गंदा खून कौन सा होता है? जो अच्छा इंसान नहीं होता, जो लड़ाई झगड़े करता है, जो दुश्मनियां पालता है। तो मतलब देखें इसका बिटर रिलेशंस, दुश्मन होना या दुश्मनी होना। 37 है ब्लैक एंड ब्लू,
अब ब्लैक एंड ब्लू से क्या मुराद है, मैं कंसेप्ट देने लगा हूँ आपको। ब्लैक पढ़ाने का मकसद भी यही है, आप अपना एक जैसे भी बनाएं आपका एक कंसेप्ट होना चाहिए ताकि पेपर में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है जब आपको कोई मारता है, बेरहमी से मारता है, तो आपके जिस्म पर निशानात पड़ जाते हैं, ब्लैक से नीले से निशानात पड़ जाते हैं, तो उसी से आप मुराद ले लें। ब्लैक एंड ब्लू जब भी आए काले और नीले निशानात यानी कि मारने से होते हैं, तो बेरहमी से मारना, टू बीट मर्सीलेसली। द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाई द पुलिस। चोर को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, मारा। 38 है हमारे पास, बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब है जी इधर उधर की बात करना, ठीक है। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, इधर उधर की बात करना। वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश। हमें हमेशा मतलब की बात करनी चाहिए, पॉइंट की तरफ आना चाहिए और इधर उधर की बातों से अवॉइड करना चाहिए, परहेज करनी चाहिए। 39 है हमारे पास, बीट द एयर। हवा को कोई बंदा मार सकता है। अगर कोई बंदा हवा को मारता है तो आप जाहिर सी बात है जब उसको देखते हैं तो आप कहते हैं ये पागल है। तो जो पागल होता है, मिसाल के तौर पे हवा को कोई नहीं मार सकता, पागलों वाली हरकतें हैं ये, फजूल कोशिशें हैं। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, फजूल कोशिश करना। समन स्पीकर बीट द एयर इन द स्पीच। कुछ जो तकरीर करने वाले होते हैं वो फजूल स्पीच करते हैं। 40 है, बिल्ड कासल्स इन द एयर। हवा में महल बनाना। अब हवा में भला कौन महल बनाता है, ये भी ख्याली पुलाव होते हैं। ख्याली पुलाव से मुराद के दिन में ख्वाब देखना, ठीक है। ख्याली पुलाव ऐसे पकाते रहना, काम शाम होता नहीं है, ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते हैं लोग। टू मेक विजनरी स्कीम्स, ख्याली पुलाव। मैनी पीपल्स हु लिव इन ड्रीम्स, बहुत सारे लोग जो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। बिल्ड कासल्स इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो बस ख्याली पुलाव भी पकाते रहते हैं और ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। 41 है हमारे पास, ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब है खामोशी के बाद बोलना, मतलब एक साइलेंस हो कहीं पे तो यकदम एक बंदा जो बात करता है खामोशी को तोड़ता है तो उसको कहते हैं ब्रेक द आइस। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस। इन द मीटिंग हुजैम ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मीटिंग के अंदर हुजैम ने खामोशी को तोड़ा और एक मसले का हल बताया। ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब है जी किताब की तरफ लेके आना। जो बंदा किताब की तरफ लेके आता है मतलब उसने कुछ लिखा हुआ होता है, कोई हिसाब किताब करता है और उस हिसाब किताब की उसको जजा सजा देता है, ठीक है। टू पनिश, टू कॉल टू अकाउंट, एहतसाब करना, सजा देना। द मैनेजर वाज बॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। मैनेजर ने उसको उसकी गफलत की सजा दी या उसका एहतसाब किया। 43 है हमारे पास, ब्रीथ वंस लास्ट। अब मतलब से ही जाहिर है, आप देख लें कि आखिरी सांस बंदा तब लेता है जब बंदा मरने वाला होता है। टू डाई, मरना। ही ब्रीथेड हिज लास्ट इन जर्नी, वो सफ़र के दौरान मर गया या मरने लगा, उसने अपने आखिरी सांस लिए। 44 है, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। अब बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब है पीछे जो जगह होती है, लास्ट चेयर्स जो होती हैं खुफिया, जहाँ पर एक टीचर की या किसी भी बंदे की आखिरी चेयर पर अपना नहीं देख सकता वो वहाँ पे, तो इस चीज़ को कहते हैं भाई अनफेयर मीन्स, खुफिया, ठीक है, जो नज़र ना आता हो, नाजायज़ ज़रिया इस्तेमाल करना। दीज डेज मैनी पर्सनस आर गिविंग गुड पोस्ट्स थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। आजकल बहुत सारे लोगों को खुफिया नाजायज़ ज़रिए से नौकरियां दी जा रही हैं, नौकरियों से नवाजा जा रहा है। 45 है, बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब मैं आपको समझाऊं कि जब एक चिड़िया जो कोई परिंदा उड़ता है तो वो बहुत स्पीड में होता है, तो आप देखते हैं वो किसी भी चीज़ को ऐसे थोड़ी देर के लिए देख सकता है क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है वो वहाँ से गुजर जाता है। तो उसका मतलब है थोड़ी देर के लिए देखना, सरसरी देखना, मुख्तसर देखना, कंसाइज व्यू, मुख्तसर व्यू, सरसरी व्यू। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर। हमने पूरे मेले को ऐसे सरसरी नज़रों से देखा, मुख्तसर सा देखा। 46 है, बुल्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब है जी कुछ अचानक रोनुमा हो जाना, अच्छा हो जाना या बुरा हो जाना वो बाद की बात है, कुछ अचानक हो जाता है, रोनुमा हो जाता है। सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द एयर क्रैश कम टू हर अ बुल्ड फ्रॉम द ब्लू।
उसके खामद की हवाई जहाज़ में डेथ, हवाई जहाज़ के क्रैश होने की वजह से मौत की खबर कुछ अचानक रूनुमा हो गई। 47 है बर्न्स वन बोट, अपनी कश्तियाँ जला देना। ये शायर भी है एक जिसने शेर लिखा था, बर्न्स वंस बोट, जो कश्ती जला देता है। इसका कंसेप्ट इस तरह से बनाएं कि जो आप दूसरे किनारे पे चले गए और आपने अपनी कश्ती जला दी है तो आप घर वापस नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी ना आना। बे द बे, इसका मतलब है जी वैसे। बे द बे व्हाट इज योर एज, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है। 49 बी अप टू, इसका मतलब है जी बराबर होना, टू बी इक्वल टू, बराबर होना। ही इज अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्राइंड हिज ओन एक्स। 50 है हमारे पास बैथिड ब्रीथ, इसका मतलब है जी तवक्को या बेचैनी, इन एंग्जाइटी या एक्सपेक्टेंसी। एवरीबॉडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद बैथिड ब्रीथ, हर बंदा अपने रिजल्ट के इंतजार, बेचैनी से इंतजार में था। 51 है बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स का मतलब है किसी से बहस करना, झगड़ा करना, उलझ पड़ना, टू रैंगल लड़ना, टू आर्ग बहस करना। ओबीडेंट चिल्ड्रन डोंट बैंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट, जो फर्माबरदार बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहस नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, ये नसीहत समझें। 52 बी इन वंस बोनेट, इसका मतलब है जी बेचैन होना, टू बी फसी। He seems to have a bee in her bonnet because she is always finding faults with others. वो बहुत बेचैन नजर आती है क्योंकि वो हर वक्त हर किसी में ऐब तलाशती रहती है। 53 bites the dust, अब मट्टी को कौन काटता है जी, जो धूल चाटता है, जो हार जाता है। टू बी डिफीटेड, हारना, जो गिर जाता है, हार जाता है। इंग्लैंड हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। 54 है ब्लू स्टॉकिंग, अब इसका मतलब समझें जी, पढ़ी लिखी लेकिन नुमाइशी हो, ठीक है। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब है पढ़ी लिखी लेकिन नुमाइशी। एजुकेटेड बट पिडेंटिंग लेडी, नोबडी लाइक्स टू मिक्स विद हर बिकॉज शी इज ब्लू स्टॉकिंग, कोई भी बंदा उससे घुलना मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो है लेकिन नुमाइशी है, दिखावा करती है। 55 है बुक वर्म, किताबी कीड़ा, जो हर वक्त किताबों में घुसा रहता है, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, कोई अपने दोस्त नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ किताबें ही होती हैं उसकी लाइफ में। अ पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स, किताबी कीड़ा। ही हैज़ नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज ही इज़ अ बुक वर्म, उसकी कोई समाजी सोशल लाइफ नहीं है क्योंकि वो एक किताबी कीड़ा है। 56 आज का लास्ट है ब्रिंग डाउन द हाउस, इसका मतलब है कि तारीफ करवाना, आफरीन, अपने आप को मनवाना, लोहा मनवाना। रिसीव अप्लाउज, तारीफ करवाना जी लोगों से। दो इट वॉज हिज मेडेन स्पीच, मेडेन की एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसका मतलब है पहली स्पीच, पहली तकरीर जो आपकी होती है उसको मेडेन कहते हैं। ही ब्रॉट डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल, इसका मतलब है कि अगर ये उसकी पहली तकरीर थी लेकिन उसने अपनी माहिराना सलाहियत से, बोलने की सलाहियत से लोहा मनवा लिया, लोगों से तारीफ करवा ली। आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरी सारी एफर्ट जो है, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने पे, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन लोगों के लिए ऐसे समझें कि एक वेलफेयर का काम है, जो अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, जिनको पता नहीं होता पीपीएससी में क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।